राजा के क्या लक्षण होना चाहिए? सबका मन जीते, किसी का मन आपके द्वारा दुखी हो, ऐसा राजा और राजनीति का लक्षण नहीं है। एक भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नहीं होना चाहिए, एक भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो दिग्विजय यात्रा के लिए महाराज परीक्षित गए और महाराज परीक्षित आनंदमय होकर के चल रहे हैं। सबका समाचार पूछते हुए महाराज परीक्षित आगे की ओर निकले और आगे की ओर जाकर के एक दृश्य महाराज ने देखा कि एक गाय है और एक बैल है और एक काला व्यक्ति है, काला पुरुष है, और वो काला पुरुष हाथ में दंड लेकर के और उस गाय को मार रहा है। गौ माता रो रही है, गौ के आंखों में आंसू की धारा है, गाय रो रही है, गाय रो रही है। और बैल भी ऐसा बैल है, भागवत जी ने उसका परिचय दिया कि वो कैसा बैल है, एक पैर का बैल है। आपने ऐसा बैल पूरी पृथ्वी में नहीं देखा होगा जो भागवत में है। एक पैर का बैल है। भागवतकार कहते हैं कि ये गाय स्वयं पृथ्वी है और ये जो बैल है ये साक्षात धर्म है। धर्म का एक ही चरण शेष है, बाकी 3 चरण चले गए। धर्म के 4 चरण है बंधुओं। पहला चरण है तप, दूसरा है पवित्रता, तीसरा है दया और चौथा चरण है सत्य। तो तप भी चला गया, पवित्रता भी चली गई, दया भी चली गई और अब एक ही चरण बचा है सत्य। धार्मिक कौन है? धर्म को जानने वाला कौन है? जिसके भीतर ये 4 चीजें हैं। क्या क्या? ऐसा नहीं कि पीले कपड़े पहन लिए और हो गया साधु ना, लंबी चोटी रख ली हो गया साधु ना। जिसके भीतर ये 4 चीज हो, कौन कौन सी 4? तप हो, पवित्रता हो, दया हो और सत्य हो, वो है धार्मिक। महाराज परीक्षित और ये जो काला आदमी है ये है कलयुग। ये धर्म को मार रहा है, धर्म से पीछे कर रहा है। और धर्मों के जो लोग होते ना, और वहां कोई कथा हो रही होती तो 3 बजे पंडाल पूरा भर जाता। लेकिन हमारे सनातन धर्म में क्या है आप सब देख रहे हैं, समझते नहीं कोई जिम्मेवारी। सब हम लोग क्या करते हैं, चलो चलो हो जाएगा। तो ये कलयुग क्या करता है, ये दबाता रहता है, सबको खींचता रहता है, मत जाओ मत जाओ, कथा में मत जाओ, चले जाना बाद में 5 बजे, चले जाना 6 बजे, प्रसाद लेने ही चले जाना। तो ये कलिकाल का प्रभाव है। तो राजा परीक्षित ने उस काले व्यक्ति को रोका और कहा, अरे काले, कौन हो तुम और इस गाय को क्यों मार रहे हो? इस निर्दोष बैल को क्यों मार रहे हो? ये काला चुप हो गया क्योंकि राजा है, राजा दंड देने वाले हैं। और जैसे राजा दंड देने वाले हैं तो राजा आनंदित हो गए, रथ से नीचे उतरे। उस कलयुग ने राजा के चरण पकड़ लिए और कहने लगा, महाराज क्षमा करो, मैं अब इन्हें नहीं मारूंगा। तो राजा ने कहा, जहां तक मेरा राज्य है वहां तक तू दिखना नहीं चाहिए। इसने कहा, महाराज ठीक है, नहीं दिखूंगा। लेकिन अच्छा, जो चापलूसी लोग होते हैं वो किस प्रकार से रिझाते हैं सबको, ये ध्यान रखना। इसने कहा, महाराज आप तो राजा हो
और राजा के लिए प्रजा का हर एक व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होता है, और मैं भी आपकी प्रजा का एक सामान्य प्राणी हूं। आप ही बताइए मैं कहां जाऊं, मुझे स्थान दीजिए। आप कह रहे हो जहां तक मेरे राज्य की सीमा है वहां तक तुम दिखने नहीं चाहिए, वहां तक तुम दिखने नहीं चाहिए। तो महाराज आपका तो संपूर्ण विश्व है, चक्रवर्ती सम्राट आपको कहा जाता है, तो मैं कहां तक और कहां जाऊं। तो राजा ने इस कलिकाल को 4 जगह दिया। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। पानम, जहां शराब पिएंगे वहां जाना। स्त्रियः सूना, पराई नारी को या पर पुरुष को जहां बुरी दृष्टि से देखा जाए वहां जाना। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। ये 4 जगह दी। 5वीं जगह कलयुग नहीं है, हर जगह नहीं है। केवल जहां जुआ खेलते हैं वहां कलयुग है, जहां शराब पीते हैं वहां कलयुग है। आप ध्यान रखना आपके घर में ये बुराई तो नहीं है, और अगर है तो समझ लो, सीधी सी बात है, कलयुग को भगाओ। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्र धर्मास चतुर्विधा। द्यूत जुआ खेलना, शराब पीना, पराई नारी या नर को बुरे भाव से देखना, और हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कपट, राग द्वेष जहां जिस घर में है वहां कलयुग है। अब कलयुग ने कहा कि ये 4 जो चीजें हैं, राजा ने दे दिया कि भाई इन 4 जगह जाओ, लेकिन कलयुग बड़े बुद्धिमान है। कलयुग ने कहा कि ये 4 चीज जो अच्छे लोग होते हैं उनके घर में नहीं होती है। जो अच्छे लोग हैं वो शराब नहीं पीते, बड़े से बड़ा, कितने से भी अच्छा वो शराब नहीं पीते।